दोस्तों, अंबानी परिवार को आज कौन नहीं जानता है। उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में होती है। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी आज भारत के सबसे अमीर आदमी हैं, जबकि उनके छोटे भाई अनिल अंबानी भी काफी अमीर हैं। कुछ महीनों पहले वह देश के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 68वें नंबर पर थे। इन दोनों ही भाइयों के पास अरबों खरबों की दौलत है। अंबानी परिवार का बिजनेस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ है। हालांकि आज ये परिवार भले ही कितना भी अमीर हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर महज 300 रुपए महीने की नौकरी करते थे और बाद में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा मुकाम हासिल किया कि 62,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गाँव चोरवाड़ में हुआ था। वह 4 भाई बहन थे। उनके पिता एक शिक्षक थे। कहते हैं कि उनका शुरुआती जीवन काफी परेशानियों से भरा था। उनके परिवार को हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से धीरू भाई अंबानी को अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ गई थी। कहते हैं कि धीरू भाई अंबानी अपने शुरुआती जीवन में फल बेचने का काम करते थे। हालांकि उन्हें यह काम ज्यादा पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने पकौड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन इसमें भी उनका मन नहीं लगा। बाद में वह नौकरी करने के लिए मध्य पूर्व एशियाई देश यमन चले गए, जहाँ वह एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करने लगे। वहाँ उन्हें बतौर तनख्वाह 300 रुपए प्रतिमाह मिलते थे। हालांकि उन्हें यह काम बहुत पसंद आया और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वह कुछ ही सालों में वहाँ एक बड़े पद पर पहुँच गए। लेकिन बाद में वह सब कुछ छोड़कर भारत वापस आ गए। भारत लौटने के बाद धीरू भाई अंबानी ने अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे का बिजनेस शुरू किया और साथ ही साथ मसालों का आयात निर्यात भी करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में वो दोनों अलग हो गए, जिसके बाद धीरू भाई ने साल 1966 में गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की, जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल रखा। यह उनकी जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते चले गए। धीरू भाई अंबानी जब दुनिया को अलविदा कहकर गए, तब उनकी संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए से भी अधिक थी। साल 1999 में उन्हें बिजनेस इंडिया की तरफ से बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था।